हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 26 गणित सब्जेक्ट की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए है, 24 तारीख की है, ठीक है। जिसमें आज हम घन के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं उनको जानेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होते हैं बेटा। किसी संख्या के गुणनखंड में सभी गुणनखंड अभाज्य होती हैं तो उसे संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखो बेटा 2, ठीक है, और ये 5। यहाँ पर क्या है, ये दोनों क्या हैं, 2 और 5 क्या है बेटा, अभाज्य गुणनखंड है। यानी कि ये एक दूसरे को विभाजित नहीं करते। तो ये कैसे गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पर देखो चिंटू और पिंटू अच्छे दोस्त हैं। दोनों ही 8वीं कक्षा के छात्र हैं। दोनों ही गणित क्लब के सदस्य हैं। शनिवार के दिन दोनों गणित क्लब में भाग ले रहे हैं। उस दिन गणित क्लब की एक्टिविटी का नाम संख्याओं के साथ खेलना है। उस दिन की एक्टिविटी जो है उसका नाम क्या है, संख्याओं के साथ खेलना। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड क्या है बेटा, देखो यहाँ से करके देखते हैं। 500 को यहाँ पर सबसे छोटी संख्या से पहले इसको भाग देते हैं। 2 से करेंगे तो 250 बचेगा, फिर 2 से करने पर 125, फिर 5 से भाग जाएगा 25 पर, फिर 5 से करेंगे 5, और ये तो यहाँ पर ये बने 3 का जो पेयर बन जाएगा और ये 2 का 2 बार पेयर बन जाएगा। तो चिंटू पिंटू इस पर चर्चा कर रहे हैं कि चिंटू क्या आपको एक बात पता है? पिंटू क्या? चिंटू एक ऐसी बात, बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका अभाज्य गुणनखंड करने पर एक ही जैसी 3 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। जैसे 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2, 2 और 2, ठीक है। तो ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्याएं क्या होती है बेटा, जो केवल अपने आप से भाग होती हैं और 1 से होती हैं, उसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं होती। ऐसे 5 भी सिर्फ अपने आप से भाग होती है या फिर 1 से होती है, इसके अलावा तीसरी संख्या से भाग नहीं होती, तो वो कहती हैं अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि इनमें 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पर 8 वाले में 2 जो है अभाज्य संख्याएं हैं और ये 3 बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो चिंटू हाँ, इन संख्याओं को हम घन संख्या कहेंगे। जिसमें एक अभाज्य संख्या 3 बार रिपीट होती है तो वो क्या कहलाती है, घन संख्या। अब यहाँ पर पिंटू पूछ रहा है, तो क्या यह आवश्यक है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बाद एक ही प्रकार की संख्याएं हों? तो वो बोल रहा है चिंटू की नहीं, जो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आता है वो उनको ट्रिपलेट होना जरूरी है। यानी कि 3 का एक समूह होना चाहिए। जैसे कि 216 है, 216 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हमें 2 भी 3 बार मिलेगा और 3 भी 3 बार मिलेगा। यानी कि दोनों ही ऐसी संख्या जो अपने आप से और 1 से विभाजित होती है, किसी और से नहीं होती, और 3 बार रिपीट हो रही हैं। तो 3 बार रिपीट होती हैं अगर सारी संख्याएं अभाज्य, तो वो क्या कहलाती हैं, पूर्ण घन संख्या कहलाती हैं। 2 और 3 भी 3 बार आया, इसलिए यह क्या है, पूर्ण घन संख्या है। अब यहाँ पर संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालने को बोला गया है। तो देखो इसका निकालेंगे बेटा सबसे पहले 3325 का, ठीक है। तो जब 3325 का बेटा निकालेंगे, देखो मैं निकाल कर दिखाती हूँ आपको। 3325, तो 3325 को जब हम निकालते हैं बेटा तो यहाँ पर क्या होता है, 5 पर जाएगा ये, 5 × 30, ठीक है। 5 × 30 हो गया, 3 बचे, फिर से आ गए यहाँ पर 3, तो 5 × 30 पर ही जाएगा फिर से, फिर 2 बचे तो 5 × 5 = 25, फिर 5 एकम 5, 1 बचा तो 5 × 3 = 15, 1 फिर बचा 5 × 3 = 15। फिर बेटा अब इसको किस पर ले जाएंगे, यहाँ पर बेटा अब ये 5 पर चला गया। अभी 133 जो है ये किस पर जाएगा, 17 निम्मा 133 होता है, तो ये 17 पर जाएगा, 9 पर चला गया, ठीक है। उसके बाद 3 × 3 = 9, ठीक है, 3 एकम 3, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या बना, 5 गुना में 5 गुना में 17 गुना में 3 गुना में 3, ठीक है। तो ये भी क्या है, यहाँ पर अभाज्य है, ये भी किसी और से विभाजित नहीं होती और 3 भी किसी से विभाजित नहीं होता। तो ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। हमें पूर्ण घन नहीं देखना है, बस अभाज्य संख्या देखनी है। अब 27 है, 27 को करेंगे बेटा तो 3 निम 27, 3 × 3 = 9, 3 एकम 3। तो 3 संख्या यहाँ पर क्या है बेटा, अभाज्य गुणनखंड है, और लेकिन ये पूर्ण घन भी है क्योंकि इसमें 3 जो है 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 1728, इसको करेंगे बेटा तो 2 से करेंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 × 6 = 12, फिर यही जाएगा 2 एकम 2,
यहाँ पर 0 2, फिर क्या आएगा 2 8 16, फिर यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 निम 27, 3 तिया 9, ठीक है। फिर 3 एकम 3। तो यहाँ पर देखो क्या आया, ये हमारा आया 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 6 बार 2 आया है, 3 बार 3 आया है, ठीक है। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 और 3 भी क्या अभाज्य संख्याएं हैं, गुणनखंड हो गए अभाज्य। उसके बाद 1000, 1000 को करेंगे बेटा 2 से करो, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 पंजे 10, फिर 2 छिक 12, ये 2 पे नहीं जाएगा 5 पे जाएगा, 5 दूनी 10 और पंजे पंजे 25, फिर पंजे पंजे 25, फिर 5 एकम 5। तो यहाँ पर क्या बना बेटा, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5। तो यहाँ पर 2 भी अभाज्य गुणनखंड है और 5 भी अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिए। अब बेटा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि एक ऐसी संख्या, देखो एक ऐसी संख्या जिनके सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में है उसे घन संख्या या पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर 3 के समूह में नहीं है तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं होती। राम के पास जूते का एक बॉक्स है जिनकी विमाएं 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हैं। वह इस प्रकार के बक्सों का उपयोग कर एक घन बनाना चाहता है। घन बनाने के लिए कितने बॉक्स की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी। हल क्या है बेटा, घनाभ का आयतन निकालना पड़ेगा। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, 15 गुना में जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है उनको गुना कर दो। गुना करेंगे तो बेटा इसको क्या करेंगे, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 तिये 15 लिख सकते हैं। गुना में 30 को 5 तिये 15 और 15 को 2 से गुना कर दो 30, फिर 15 का 5 तिये 15। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, 5 5 और 5, 3 3 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर 2 अकेला बच गया। तो कितने उसे और चाहिए इसको घन संख्या बनाने के लिए, 2 गुना में 2, 2 गुना में 2 चाहिए। यानी कि क्या होगा, इस प्रकार हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 केवल एक ही बार आया है। पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गुना में 2 की ज़रूरत होगी। इस प्रकार राम को 2 गुना में 2 यानी कि 4 बक्सों की ज़रूरत होगी। तो पूर्ण संख्या बन जाएगी, यानी कि 4 बॉक्स और आ जाएँ तो वो पूर्ण घन संख्या वाले जो बॉक्स है वो बना सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है और कौन सी नहीं है, वो आपके निकालनी है। तो देखो बेटा कौन सी है पूर्ण घन संख्या, आप यहाँ से करके देखोगे 216 को, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 एकम 2, 2 अठे 16। अभी हमने किया था 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो देखो 3 का पेयर इसमें भी बन गया, इसमें भी। तो ये घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या तो लिख दोगे, इसलिए ये पूर्ण घन संख्या है। फिर 10,000 बेटा नहीं होगी, क्योंकि 10,000 में क्या है, 10,000 को जब करोगे तो पूर्ण घन संख्या नहीं आएगी। आप करके भी देख लो चाहे इसको, तो क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10 ये आ गया, फिर 2 दूनी 4 ये आ गया, फिर 5 पे जाएगा, पंजे पंजे 25 0, फिर 5 एकम 5, ठीक है। फिर 5 दूनी 10 0, 5 चौक 20, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 और 5 3, 5 भी 4 बार आया। यानी कि क्या हुआ बेटा, 1 2 अकेला रह जाएगा और 1 5 अकेला रह जाएगा, यानी कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा 729, तो 729 तो हो जाएगा पूर्ण घन संख्या। कैसे, इसको आप करो फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर यहाँ पर जाएगा तो 27 तिया 81, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3 है, ये तो 3 का ये पेयर बन गया और 3 का ये, तो ये पूर्ण घन संख्या है, ये लिख दोगे। नेक्स्ट क्या है बेटा इसमें, 2025, ठीक है। अब 2025 में क्या है बेटा, यहाँ पर 2025 को आप करके देखोगे, यहाँ पर 2025, तो 2025 में क्या हो जाएगा, 5 से करोगे क्योंकि संख्या पीछे 5 है, तो 5 चौक 20 0, ठीक है। फिर क्या आएगा, पंजे पंजे 25। अब
5 अठे 40 और 5 एकम 5, फिर 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा बेटा। फिर यहाँ करोगे 3 पे तो 3 से फिर 81 वाला आ जाएगा कि 27 तिया 81, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, पूर्ण घन संख्या नहीं बन पा रही, एक 5 की कमी और 2 3 की, तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। आप इस तरीके से करके देखोगे, इसको करके देखोगे बेटा तो ये भी आएगा। आप यहाँ से ऐसे करके डिवाइड करके देखना इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 तिये 15, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 हो गए और पंजे पंजे 25, फिर 5 से 5 एक 30, 30 हो गया, एक बचा, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, फिर 5 पे जाएगा दोबारा से, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पंजे पंजे 25। ऐसे करते जाओगे बेटा तो ये सारे का पेयर बन जाएगा और आप कहोगे यहाँ से ये पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे इन संख्याओं को गुना करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो देखो 243, 72, 1188, 392 और 128 को करोगे तो देखो मैंने करके दिखाया हुआ है यहाँ पर, आप देखोगे 243 है। 243 को जब करते हैं तो फैक्टराइज, तो यहाँ पर 3 का पेयर है और यहाँ पर एक 3 की कमी है, तो 3 वह छोटी संख्या है जिससे गुना करने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। 72 को करोगे तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर भी एक 3 की कमी है, तो 3 ही वही छोटी संख्या हो जाएगी यहाँ पर भी। दूसरे में करके देखोगे फैक्टराइजेशन, तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, एक तो 2 की कमी है और 2 11 की कमी है, तो 242 वह छोटी संख्या है। नेक्स्ट में बेटा 392 वाले में करोगे तो यहाँ पर 7 का पेयर नहीं बन पा रहा, ट्रिपलेट, तो 7 वह छोटी संख्या हो जाएगी। 128 वाले में क्या है बेटा, करके देखोगे तो ये 2 पेयर तो बन जाएंगे, 2 अकेला रह जाएगा, यानी कि 2 गुना में 2 यानी कि 4 वह छोटी संख्या हो जाएगी जिसको गुना करने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।